आपने यदि समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देता है। यही कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इन्हीं कहावतों को हम झूठी साबित करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि प्रत्येक स्ट्रेटजी में किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है। तो पहले स्ट्रेटजी और पहला मेथड लेकर आते हैं। 3 स्ट्रेटजी हम लेकर चलेंगे। सबसे पहला मेथड लेते हैं MIT मेथड। अब ये क्या है? ये मोस्ट इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी, ये मेथड वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये है मोस्ट, M का मतलब मोस्ट, I का मतलब इम्पोर्टेंट, A का मतलब टास्क। मतलब आपके पूरे दिन में ये तैयारी होती है अगले दिन के, जब आप अगले दिन में जा रहे हो उससे पहले वाली रात के दिन ये तैयारी होती है। उस दिन आपको ये डिसाइड करना है ठक 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 कि इन कामों में सबसे पहले पूरा का पूरा काम का बंडल तैयार कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 10 तक एकदम। फिर उसमें एक सर्कल कर दीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। MIT मेथड उसमें लागू कर दीजिए। ये पहले वाली रात को होता है, ध्यान दीजिएगा, काम से पहले वाली रात को। MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जो आपका अगले दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको सर्कल कर लीजिए, सबसे पहले इसी को ही करना है। अब अगली स्ट्रेटजी पे हम चलते हैं। इस स्ट्रेटजी में सेकंड स्ट्रेटजी लेकर आते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम ये चर्चा करेंगे कि इसमें आपको एक काम करना है कि अपने पूरे के पूरे जो दिन भर के जो काम है, जो अगले दिन आप करना चाहते हो, उन कामों को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट रहेगा डू नाउ। इसमें एक पार्ट ये रहेगा कि आपको अभी करना है, एक दूसरा पार्ट क्या रहेगा? दूसरा पार्ट रहेगा कि आपको मना करना है उस काम को, मतलब बाद में कर सकते हो। तीसरा काम आपको करना ही नहीं है। चौथा जो बकेट रहेगा, उस बकेट में आपको वो काम कभी नहीं करना है, वो बिल्कुल ही तुच्छ एकदम निम्न कैटेगरी में आते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है हमारी 4D स्ट्रेटजी। 4D स्ट्रेटजी, इसमें 4D स्ट्रेटजी मतलब 4 मेथड रहेंगे, इसमें 4 बकेट रहेंगे, 1 2 3 4। पहले जो बकेट में रहेगा डू नाउ, इसमें वो काम रहेंगे जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपका MIT आपने पहले स्ट्रेटजी में डिसाइड कर लिया। आपके MIT कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा आपका MIT, ये 3 MIT हो गए। अब इनमें MIT में मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क आपको MIT यहाँ रखना है। आपका जो मेन टास्क है ना वो यही रखना है। दूसरा ये है डेफर। डेफर तो बाद में करेंगे, अरे कहीं सब्जी लेने जाए, चलो तो बाद में करेंगे, ये काम करना बाद में करेंगे। इसका इस बकेट में वो आपके काम आएंगे जिसमें आपको, जो आप टाल सकते हैं इनको कि आप बाद में करेंगे। फिर आता है डिलीट। इसमें आपको वो काम कर लिस्ट बनानी है कि जो आप काम करने ही नहीं है। ऐसे काम करना है जैसे आपको वो करनी ही नहीं है। जैसे कि आपको इंस्टा चलाना है, बिल्कुल वो चलाना ही नहीं है, वो डिलीट में रख दो। फेसबुक चलाना है, डिलीट में रख दो। सोशल मीडिया पर कम से कम एक्टिव रहना है, वो डिलीट में रख दो, ये काम तो करना ही नहीं है। डिलीट में वो काम आते हैं जो आपकी ग्रोथ और सक्सेस को जो रोक देते हैं, वही डिलीट में काम आते हैं। इसके बाद आता है देखो डेलीगेट। अब ये एकदम निम्न श्रेणी के काम होते हैं, एकदम निम्न श्रेणी के, जिसको आपको कभी नहीं करना होता है। इसको आपको एकदम अलग से रखना पड़ता है कि इसको कहीं करना ही नहीं है। अब आपको 4 काम, आपने पूरे दिन की 4 स्ट्रेटजी बना ली, 4D स्ट्रेटजी से 4 बकेट बना लिए। अब आपको ये पता चल गया कि काम करना कौन सा है। डू नाउ, अभी करना है सक्सेस, क्योंकि अभी करने से सक्सेस कब आती है? अभी आएगी, जो आप ये डू नाउ कर दोगे। उसके बाद डिफर। अब आपको पता चल गया कि ये काम तो मना करने वाले हैं, थोड़े दिन बाद में भी कर सकते हैं, पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर ये करेंगे, इसको कभी नहीं करेंगे, इसको किसी से ना करवाएंगे ना करने देंगे। ये है हमारी दूसरी स्ट्रेटजी। अब चलेंगे हम तीसरी स्ट्रेटजी पर। टाइम मैनेजमेंट की तीसरी स्ट्रेटजी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास इस वीडियो को देखने के लिए टाइम नहीं है, फिर तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। बिजनेस हमेशा याद रखना बिजनेस का दुश्मन होता है। बिजीनेस, हर चींटियाँ भी हमेशा बिजी रहती है, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं करती। हर वक्त बिजी रहने से कोई फायदा नहीं है, एकदम फ्री हो जाओ। इसलिए आपको टाइम मैनेज देखना बहुत जरूरी है। तीसरी स्टेज में बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि यह है जिस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको, उसमें तो मैंने बताया था, पहले 2 स्टेज में मैंने बताया था कि जो अगले दिन का काम है वो पहले दिन डिसाइड करते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा डिसाइड करना है आपका गोल क्या है, आप इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं, आपको क्या ट्रांसफॉर्म लेना है, स्कोर बोर्ड क्या चल रहा है, कहाँ तक जाना चाहते हो, कैसे जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं जिस्ट टेक्निक। इसमें क्या होता है, जिस्ट मेथड में सबसे पहले जी का मतलब होता है गोल। आपका गोल क्या है, एम क्या है, कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या देख रहे हो अपनी जिंदगी में, फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो, वो आपका गोल। उसके बाद आई का मतलब होता है इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव मतलब आप इनिशिएट क्या ले रहे हो, उसके लिए छोटे छोटे आपको जो कदम लेने होते हैं वो आपने लिए कि नहीं लिए, वो क्या राइट डायरेक्शन में है। आपको एक सवाल पूछता हूँ कि सही तरीके से काम करना या फिर सही काम करना, इन दोनों में कौन सा काम सही है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। कि एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न, कि काम को सही तरीके से करना या सही काम करना, इन दोनों में आपको ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मेरा सही है। ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया यही कहा होगा कि काम को सही तरीके से करना। बिल्कुल गलत बात है। यदि आप गलत काम को सही तरीके से करोगे तो उसका फ़ायदा ही क्या, आखिर में जेल ही तो जाना होता है। लेकिन काम ही यदि सही करोगे तो वो तो काम आपको छोटे छोटे कदम भी वो आपको सही तरीके सही काम पर लेके जाएगा। सबसे पहले हम टेक्निक पर वापस आते हैं। गोल डिसाइड कर लिया, आप जाना कहाँ है ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपका इनिशिएटिव, आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, ये खुद आपको 10-15 मिनट पूरे दिन के आपको अपने आप पर माइंड पर लगाना है। क्योंकि आपके माइंड पर किया गया खर्चा वो आपको फिर से ट्रांसफॉर्म बना देगा और एक नई एनर्जी के साथ आपकी शुरुआत करेगा। फिर आता है इनिशिएटिव, आपने क्या कदम उठाए छोटे छोटे। फिर स्कोरबोर्ड, जो आपने गोल सोचा है जिसके लिए आप कदम भी उठा रहे हैं। अभी आप रनिंग में अपनी सफलता के रनिंग में चल रहे हैं तो अब आपको स्कोरबोर्ड चेक करना है। टेस्ट में स्कोरबोर्ड आता है आपका, वैसे आपको स्कोरबोर्ड चेक करना है कि आप कहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंच गए तो इससे आगे कैसे जाएंगे, इसके आगे की स्ट्रेटजी का। स्कोरबोर्ड क्या है, जब फुटबॉल मैच चलता है तो स्कोरबोर्ड आगे चलता है तो जान आ जाती है, वो जल्दी से जल्दी गोल करने की कोशिश करता है। क्रिकेट में भी स्कोरबोर्ड क्रिकेटरों के एकदम सामने लगा रहता है, क्योंकि स्कोरबोर्ड जब सामने रहता है तो दिमाग में फोकस क्लियर रहता है कि यहाँ पहुंचना है। अगला आता है ट्रांसफॉर्म। अब आपने स्कोरबोर्ड भी देख लिया, मुझे ये मेरा स्कोर है, अभी ये स्कोर है। ट्रांसफॉर्म, अब जो आपने इनिशिएटिव गोल डिसाइड कर लिया, स्कोरबोर्ड भी आपने देख लिया, अब आपको लास्ट में ये चेक करना है कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पहले क्या थे, अब क्या है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो कितना हो रहे हैं, ये इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम से चेंज हो जाना, हवा एकदम पानी का भाप बन जाना। आप अपनी सक्सेस के प्रति ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तीनों स्ट्रेटजी आपको टाइम मैनेजमेंट की कैसे लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद।